रावलपिंडी रिंग रोड में वफाकी वज़रा और सरकारी अफसरान की करप्शन बेनकाब। अस्सलाम वालेकुम, रीगल मार्केटिंग की जानिब से मैं हूं मोहम्मद शाहजेब खान और आज हम बात करेंगे रावलपिंडी रिंग रोड के मेगा करप्शन स्कैंडल में, जिसमें 10 हाउसिंग सोसाइटीज़ को फ़ायदा पहुंचाया गया और बहुत सी मार्केटिंग कंपनीज़ ने गरीब आवाम की खून पसीने की कमाई हुई दौलत को माले मुफ्त दिले बेरहम की तरह पानी में बहा दिया। जैसा कि हम जानते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने करप्शन के खिलाफ हर महाज पर आवाज़ उठाई, लेकिन अब आवाज़ उठी है उनकी अपनी हुकूमत के बारे में, उनके अपने वफाकी वज़रा और सरकारी अफसरान के बारे में, जो इस पूरे मेगा करप्शन में कार फरमा थे और जिन्होंने अपने अजीज़ो अकारिब को और दोस्तों को इस मेगा करप्शन स्कैंडल में नवाजा है। रिंग रोड की तोसी में 10 हाउसिंग सोसाइटीज़ को नवाजा गया और ये तोसी 26 से 29 किलोमीटर की तोसी थी, जिसने रिंग रोड की कुल लंबाई को 65 किलोमीटर बना दिया और इसमें ज़िला अटक तक शामिल हो गया। और इन तमाम हाउसिंग सोसाइटीज़ ने मार्केटिंग कंपनीज़ के साथ मिल के जो है वो इस रिंग रोड को कैश किया और इसमें सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने की। अगर हम बात करें ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की जो रेमिटेंसेस पाकिस्तान में आए हैं वो पूरे साल में $24 बिलियन हैं और इस जो लास्ट मंथ हमारा अप्रैल का मंथ क्या है, इसमें $2.4 बिलियन जो तरसीलात ज़र हैं, जो रेमिटेंसेस हैं, हमारे जो ओवरसीज़ भाई हैं उनकी तरफ से आए हैं। और ये तमाम रेमिटेंसेस में से बहुत सारी अमाउंट का जो हिस्सा है वो रियल इस्टेट में इन्वेस्ट किया जाता है और रियल इस्टेट में इन्वेस्ट करने की रीज़न सिर्फ और सिर्फ ये है कि यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट है वो दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की करके आपका जो मुनाफा है वो बढ़ता है। इसीलिए हमारे तमाम ओवरसीज़ पाकिस्तान में रियल इस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के साथ साथ हमारे पाकिस्तान के जितने भी लोग हैं, जिन लोगों के पास 4 रुपये फालतू होते हैं या जो उनके पास एक जमा पूंजी होती है, उनकी ज़िंदगी की सारी कमाई होती है, वो उसको रियल इस्टेट में लगा देते हैं, क्योंकि रियल इस्टेट को ही सबसे मुनाफा बख्श और महफूज तरीन कारोबार या आप इन्वेस्टमेंट का एक ज़रिया समझ सकते हैं। इसमें अगर हम बात करें इंक्वायरी रिपोर्ट की, तो इसमें कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा। जैसे कि हम बात करते हैं एक सोसाइटी की, उसके पास सिर्फ 970 कनाल ज़मीन है और वो 20 से 30 हज़ार फाइलें बेच देती है। और आपको मैं बताऊं, जैसे कि हमारा ये काम है रियल इस्टेट का, हम इसमें बैठे हैं और हम ये मार्केटिंग के बिज़नेस को देख रहे हैं, तो 970 कनाल में आप हार्डली 1500 से 1600 प्लॉट निकाल सकते हैं अगर आप छोटे साइज़ के प्लॉट निकालते हैं। तो अब आप ये देखें कि कितना बड़ा स्कैम है कि आपके पास लैंड 970 कनाल है और आप 20 से 30 हज़ार फाइल्स बेच देते हैं। और तहकीकाती इदारे ये भी बता रहे हैं कि इसमें सिर्फ एक मार्केटिंग कंपनी ने एक महीने में 34 करोड़ रुपए कमाए हैं। और ये कोई ऐसा प्रोजेक्ट नहीं था जो सालों से चलता आ रहा है, ये चंद दिनों में आया और चंद दिनों में बिका और लोगों ने इसमें इन्वेस्ट किया और अंधाधुंध इन्वेस्ट किया। इसी तरह हम अगर बात करें एक और सोसाइटी की, तो उस सोसाइटी ने पाकिस्तान के एक जाने माने इदारे से अपनी मास्टर प्लानिंग करवाई और उस मास्टर प्लानिंग को कैश किया और ये बताया कि जी हम रिंग रोड के पहले और दूसरे इंटरचेंज के पास हमारी जो वो सोसाइटी, और वो रिंग रोड का इंटरचेंज हमारी सोसाइटी के अंदर से गुजर रहा है। और इस तरह की बातें करके उन पाकिस्तानियों को जिनको इन चीज़ों के फैक्ट एंड फिगर्स नहीं पता, आपके पास एनओसी नहीं है, लेकिन आप उस सोसाइटी में सिर्फ एक जाने माने इदारे से उसकी अपनी मास्टर प्लानिंग करवा के आप अपने लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं, उनके साथ स्कैम कर रहे हैं। इसी तरह अगर हम बात करें तो एक कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी ने लोगों को रिंग रोड का इंटरचेंज, जी हम उसकी पेमेंट हम करेंगे, हम उसको पे करेंगे और वो इंटरचेंज हम बनवा रहे हैं, इस चीज़ का राग अलाप के लोगों की जमा पूंजी को खाक में मिलाया। इस मेगा स्कैंडल में एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 10 की 10 हाउसिंग सोसाइटीज़ ने मार्केटिंग कंपनीज़ के साथ मिलकर अवाम की जेब से अरबों रुपए लूटे। और अब बात करते हैं उस अवाम की जिनकी अनथक मेहनत से कमाई हुई दौलत को उन लोगों ने ऐसे प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट किया। अब वो इस इन्वेस्टमेंट को उन तमाम प्रोजेक्ट से कैसे निकाल कर महफूज और मुनाफा बख्श बना सकते हैं। अगर हम बात करें उस पैसे की, उस सरमायाकारी की जो की गई, तो उसको कैसे वापस लिया जाए। तो इस वक्त अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपसे जिन प्रोजेक्ट्स में आपने इन्वेस्ट किया है और आपसे कोई शख्स जो एंड यूज़र है या कोई और थर्ड पर्सन आपसे बाय करेगा, तो बहुत मुश्किल है। तो इस वक्त बेहतरीन हल ये है कि उन तमाम मार्केटिंग कंपनी से आप रब्ता करें जिनके थ्रू आपने वो फाइल्स या प्लॉट्स परचेज़ किए और उनसे आप बाय बैक करवाएं, क्योंकि अगर आप सोसाइटी के साथ कांटेक्ट करते हैं तो बहुत मुश्किल है कि सोसाइटी आपको इस मामले में फैसिलिटेट करे, बिकॉज सोसाइटी ने डायरेक्टली आपको सेल नहीं किया। तो आपको उन मार्केटिंग कंपनीज़ के साथ कंसल्ट करना चाहिए। रीगल मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म से मैं आप सबको आज ये बताना चाहता हूँ कि आप जब भी किसी भी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको कुछ चीज़ों को देखना चाहिए। वो क्या पॉइंट
पॉइंट्स हैं जिनकी बेसिस पे आप डिसाइड करेंगे कि मैं इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करूं या ना करूं। तो सबसे पहले आप उस ग्रुप को देखें, वो ग्रुप कैसा है। जैसे कि अब इस रिंग रोड वाली तहकीकाती रिपोर्ट में जिन ग्रुप्स के नाम आए हैं, उनमें से कुछ ग्रुप्स इतने वेल नोन ग्रुप्स हैं और बहुत अच्छे ग्रुप्स हैं और वो इंशाल्लाह प्रोजेक्ट्स को डिलीवर भी कर जाएंगे। तो इसी तरह आप सबसे पहले उस डेवलपर को देखा करें, उसका जो ऑनर है उसको देखा करें, उसकी क्या क्रेडिबिलिटी है मार्केट में, उस प्रोजेक्ट के हवाले से जो उनके पहले प्रोजेक्ट्स रहे हैं वो उन्होंने क्या डिलीवर किया है उस ग्रुप ने, और उसकी मार्केट में जो साख होती है वो ऑफ कोर्स अगर अच्छी है तो आप उस कंपनी के साथ, उस सोसाइटी के साथ, उस ग्रुप के साथ ज़रूर इन्वेस्ट करें। नंबर 2 ये कि क्या उनके पास लैंड है, लैंड को देखें। अब इस जो जैसे कि हमने बताया 970 कनाल पे 30,000 फाइलें भेज दी, या कुछ ऐसी सोसाइटीज़ हैं जिन्होंने लाखों फाइल्स भेज दी हैं और उनके पास चंद 100 या चंद हज़ार कनाल ज़मीन है, तो उसके ऊपर वो इतने हज़ार या लाख प्लॉट कैसे जनरेट करेंगे या क्रिएट करेंगे। इसी तरह लैंड के बाद अगर हम बात करें तो उनकी डेवलपमेंट कितनी पेसअप है। ऐसा नहीं होता कि आप अच्छा एक रोड बना लें, एक अच्छी एंट्रेंस बना लें और या बस आप सिंपल सी छोटी मोटी बस डेवलपमेंट शो कर दें और उससे आप सोसाइटी बेचना स्टार्ट कर दें। ऐसा नहीं होता। आप हमेशा ये देखें कि उन्होंने जो डेवलप थे ब्लॉक्स या कोई उन्होंने कोई डिलीवर किया भी है या नहीं किया, पास में किया या नहीं किया, आज की बात ना करें, उनका पास देख लें। तो एटलीस्ट कुछ लोगों को घर दिए हों, पोजेसन दिए हो, लोग रह रहे हों। ऐसा नहीं है कि बस गेट बना दिया, रोड बना दी और आप उसमें इन्वेस्टमेंट करते जाएँ, ऐसे नहीं होता। तो ये सारे पॉइंट्स जो हैं वो आपने ज़रूर नज़र में रखने। फिर मार्केट सेंटिमेंट्स को भी देखा करें। अब जैसे कि कुछ ऐसी सोसाइटीज़ आती हैं तो आप मार्केट के जो गुरु होते हैं उन लोगों से पूछें कि वो लोग क्या कहते हैं इस प्रोजेक्ट के बारे में। ऐसा नहीं है कि 4 प्रॉपर्टी डीलर्स या 4 लोग आपको कहते हैं यहाँ इन्वेस्ट करें तो वो इन्वेस्टमेंट के लिए सही जगह होगी। आप एक्सपर्ट से ज़रूर ओपिनियन लिया करें। वो लोग मार्केट को देख रहे होते हैं कि मार्केट किस तरफ जा रही है। अक्सर चीज़ें हवा में होती हैं, जैसे कि कुछ प्रोजेक्ट हैं उनकी वेबसाइट ही नहीं है, उनका कोई ऑफिशियल एड्रेस ही नहीं है, ऑफिशियल कॉन्टैक्ट नंबर ही नहीं गिवन, तो और लेकिन लोग इन्वेस्ट करते हैं, और जो कि बहुत गलत है। आप उस प्रोजेक्ट की क्रेडिबिलिटी देखें, उनके ऑनर्स को देखें, उस डेवलपर को देखें, देन आप जाके इन्वेस्ट करें। और ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो रावलपिंडी, इस्लामाबाद, लाहौर और पूरे पाकिस्तान में हैं और वो लोग डिलीवर कर रहे हैं और वहाँ पे लोग रह रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि सारे एक जैसे होते हैं। लेकिन एंड पे जो मैं बात करूँगा वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब से, जो मैं अपील करता हूँ वो ये करता हूँ कि देखें इसमें इस रियल एस्टेट इंडस्ट्री को रिसेंटली आपकी वजह से बूम मिला और आपने इस इंडस्ट्री को बूम दिया और इस इंडस्ट्री से सैकड़ों, हज़ारों, लाखों लोगों के चूल्हे जले। और इसमें कुछ काली भेड़ें ऐसी भी हैं, हाउसिंग सोसाइटीज़ और मार्केटिंग कंपनीज़, जो इस पूरी इंडस्ट्री को ख़राब कर रहे हैं। तो उन तमाम लोगों के ख़िलाफ़ सख्त से सख्त एक्शन लिया जाना चाहिए और इस इंडस्ट्री को स्ट्रेंथन किया जाना चाहिए, स्मूथ किया जाना चाहिए, ताकि हमारे जो पाकिस्तानी ऑलरेडी इन्वेस्ट कर चुके हैं उनको भी फ़ायदा हो और जो इन फ्यूचर करेंगे वो भी। मैं नहीं चाहता कि हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी या हमारे जो पाकिस्तान के नॉर्मल लोग हैं वो इस इंडस्ट्री से उनका एतमाद उठे। रीगल मार्केटिंग की पूरी टीम उन तमाम लोगों के साथ खड़ी है जो इस रिंग रोड के मेगा स्कैंडल में मार्केटिंग कंपनीज और हाउसिंग सोसाइटीज़ के इस मेगा स्कैम से मुतासिर हुए हैं। और मैं आप लोगों को ये बताता चलूँ कि अब वो तमाम लोग जो इस वक्त इन्वेस्टमेंट करने का इन तमाम प्रोजेक्ट्स में सोच रहे थे, या वो तमाम लोग जो यहाँ से पैसा निकाल कर वापस री इन्वेस्ट करेंगे, उन तमाम लोगों को कहाँ और किस तरह पैसे को इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि उनकी जो इन्वेस्टमेंट है वो महफूज भी हो और मुनाफा बख्श भी हो। उसके लिए आप मेरी नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा और उस वीडियो को देखने के लिए हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, ट्विटर और इंस्टाग्राम को फॉलो करें। तब तक के लिए मोहम्मद शाहज़ेब खान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।